मृत्यु का पहला न्यायाधीश यमराज। कहानी शुरू होती है सूर्यदेव से। उनका तेज इतना प्रचंड था कि पास खड़ा होना भी असंभव लगता था। उनकी पत्नी थी संज्ञा, पर धीरे धीरे वो इस अग्नि जैसे तेज को सहन नहीं कर पाई। एक दिन बिना किसी को बताए उन्होंने अपनी ही परछाई से एक स्त्री बनाई, छाया, और उससे कहा, मेरी जगह तुम निभाओ, और खुद चली गई दूर, बहुत दूर। छाया ने सब कुछ संभाल लिया, घर, संबंध और सूर्यदेव। समय बीता और सूर्यदेव और संज्ञा से जन्मे पुत्र यमराज अब छाया के साए में पलने लगे। वही पुत्र आगे चलकर बना यमराज। लेकिन उसकी कहानी साधारण नहीं थी। बचपन से ही उसके आसपास कुछ अजीब था। माँ का प्यार अधूरा, ठंडा और कहीं न कहीं डरावना। एक दिन क्रोध में आकर यमराज ने अपनी माँ को लात मार दी और तभी छाया की आंखें बदल गईं। उसने श्राप दिया, तुम्हारा पैर सड़ जाएगा। अगले ही पल यमराज दर्द से चीख उठे। उनका शरीर कांपने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सजा दे रही हो। जब ये बात सूर्यदेव तक पहुंची तो सच्चाई सामने आई। ये असली माँ नहीं थी, ये सिर्फ एक छाया थी। लेकिन तब तक यमराज दर्द, अपमान और अन्याय तीनों को महसूस कर चुके थे। सूर्यदेव ने उन्हें श्राप से राहत दी और फिर कहा, तुम्हारा जन्म किसी साधारण जीवन के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म हुआ है न्याय के लिए। उसी क्षण सब कुछ बदल गया। यमराज को मिला उनका असली स्वरूप, नीली देह, अग्नि जैसी लाल आंखें और एक ऐसा तेज जो डर पैदा करता है। हाथ में पाश और सवारी एक विशाल भैंस। अब वो सिर्फ पुत्र नहीं थे, अब वो थे मृत्यु के देवता, धर्म के रक्षक, जो हर आत्मा से उसका हिसाब लेते हैं। न कोई रिश्ता, न कोई पक्ष, सिर्फ कर्म। कहते हैं यमराज कभी गलती नहीं करते, क्योंकि उन्होंने खुद अन्याय सहा है, और जिसने दर्द देखा हो वो न्याय कभी गलत नहीं करता। तो अगली बार जब तुम कुछ गलत करने जाओ तो एक बार ये जरूर सोच लेना, कहीं कोई देख रहा है, और सही समय आने पर हिसाब जरूर होगा। जो समझ गया कमेंट में लिखो काल। हर हर महादेव।